हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होने वाली है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जजमेंट आना चाहता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, एंजल्स प्लीज गाइड करिए। इस रिश्ते को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। आ गया जजमेंट, देखिए बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ wands एनर्जी। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, बातचीत की एनर्जी आ रही है, करंट एनर्जी। सेकंड वी हैव 6 ऑफ swords, थर्ड वी हैव पेज ऑफ wands, वी हैव 8 ऑफ swords, 7 ऑफ swords, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ cups, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द एम्परर, 2 of wands, judgment card, we have chariot, then we have ace of cups, page of cups, 4 of pentacles, page of swords, 10 of cups, the lovers with 7 of cups। तो करंट एनर्जी पार्टनर की थोड़ी सी हैवी है, चीजों को लेकर, बातों को लेकर, इस रिश्ते को लेकर हैवीनेस है। बॉटम से 8 ऑफ wands विद 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ किंग ऑफ swords। करंट एनर्जी इज ऑफ रिकंसिलेशन एंड करंट एनर्जी इज ऑफ कंप्लीशन। ये अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। स्पेशली हो सकता है कि इनके जो पेरेंट्स है, स्पेशली इनके फादर, इनकी जॉइंट फैमिली है, या ये अपने जैसे एक दो सिबलिंग्स हैं, ये आपस में भाई बहन है और इनके पेरेंट्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली है। तब भी यहाँ पर करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है इनके पार्टनर के जो पेरेंट्स है वो इनके ऊपर शादी का दबाव बना रहे हैं और इनको पूछा जा रहा है कि अब कब शादी करोगे, कब लाइफ में आगे बढ़ोगे। एक प्रेशर है अजीब सा आपके पर्सन के ऊपर। हो सकता है कि किसी तरीके का डिस्कशन भी यहाँ पर हो रहा है। एग्जिस्टिंग मैरिज आपके साथ है, चीजें आपके साथ हैं, तो वहां पर भी निपटारा या फैसला सुनाई दे रहा है। ठीक है, स्पेशली ये किसी ऐसी सिचुएशन में है कि जल्द किसी के समझाने से, डिस्कशन से, उस सिचुएशन से कट ऑफ करने वाले हैं जो काफी समय से क्या है, उलझी हुई है, नेगेटिव चल रही है। स्पेशली या तो ये रिश्ता रह ही जाए इनके लाइफ में क्योंकि आप इनके दोस्त हैं या आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ अच्छी यादें हैं, या फिर जो भी ऐसा ना हो कि इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो इनको मजबूरी में कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि अब कुछ कर नहीं सकते तो आगे ही बढ़ गए किसी और के साथ में। क्योंकि यहाँ पर एक साथ 8 ऑफ swords, 7 ऑफ swords और यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। हैवी एनर्जी है कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, लेकिन इनकी अप्रोच ऐसी नजर आती है कि ये इस रिश्ते में एक बार आपको अप्रोच करके अपडेट जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि इनका बहुत मन है कि आपसे इस बारे में बात करें, आपके लिए कुछ करें, घर पे आपके बारे में बात करें। हो सकता है अपने सिबलिंग्स या फिर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो इनके खास, जिनके साथ अच्छी बॉन्डिंग इनकी है, उनसे ये बात करें। और बात भी किस तरह की करें, बताएं इस रिलेशनशिप के बारे में कि मेरा उसके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, या मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ और मुझे उसके साथ ये रिश्ता आगे चाहिए। अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन की वजह से फादर के साथ, इनके डैड के साथ टावर मूवमेंट आ सकता है या इनकी रेपुटेशन की हानि हो सकती है, इनके स्टेटस की धज्जियां उड़ सकती हैं। अगर ये अच्छे हाई प्रोफाइल उससे बिलोंग करते हैं तो इनको सीधा बोल दिया जाए कि अरे तुम उस लड़की से शादी करोगे, तुम उस लड़के से शादी करोगे, तुम्हें पता है कि हमारी कितनी बदनामी होगी या हमें किस तरीके से लोग देखेंगे, उनका हमारा कोई मैच नहीं है। तो ये उस तरीके का साउंड कर रहा है जैसे इनके फादर किसी अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पर उन चीजों को लेकर टावर मूवमेंट है। स्पेशली यहाँ पर जो कर्मा है वो पीक पर खड़ा है,
डिसीजन लेने के लिए, जजमेंट होने के लिए सिचुएशंस दिख रही है। यहाँ पर एनर्जी ये भी है कि आपके पार्टनर को डिसीजन लेना है और जल्द ये डिसीजन ले सकते हैं। किसी किसी के लिए तो 7 to 10 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, 7 से 10 घंटे और इवन 2 दिन तक के अंदर अंदर ये कोई डिसीजन होने वाला है, स्पेशली न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो इनकी कोशिश यही है कि आपके साथ आगे जाएं, आपको लेकर पॉजिटिव है। बट यहाँ पर एनर्जी कैसी है कि मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते में, और कैसी मेहनत जिससे ये रिश्ता टिके, और जो चीज़ करना चाहते हैं लाइफ में उसको पकड़ना तो पड़ेगा, उसके लिए जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। स्पेशली ये चाहते हैं कि इनके जो लव लाइफ है उसमें खुशियाँ हो। अगर इनके पेरेंट्स इन्हें सही इंसान गाइड करें, समटाइम्स इंसान क्या सोचता है प्यार करने के बाद भी वो अपना अच्छा ही चाहता है कि यार ये मेरे पेरेंट्स हैं, इन्होंने मेरे को बचपन से बड़ा किया है, आज तक इन्होंने मेरे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं। लेकिन अगर ये इतना सब सही बोल रहे हैं तो इनकी अगर बात सही है तो हो सकता है कि मुझे ऐसा पार्टनर मिल जाए जो मेरा अच्छा चाहता है या मुझे अच्छे से रखेगा या रखेगी, या फिर मेरे लिए मैं उस इंसान को जानता हूँ जिससे मैंने बहुत प्यार किया है। यहाँ पे लवर्स है, मैं उसको शो नहीं कर सकती प्रॉपर, आपको अभी दिखाऊंगी, तो ये मुझे खुशी दे। ये अपनी लाइफ में ही हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर कोई भी डिसीजन बनाना चाहते हैं। स्पेशली इनका पूरा ध्यान है दुनिया की बातों पर, लोगों की बातों पर, और ये आपको भी स्पाई कर रहे हैं। स्पेशली आप इनके लाइफ में ऑप्शन से अलग एक ऐसा रिश्ता हो, जैसे इनको और ऑप्शंस मिले, चॉइसेस मिली, लेकिन स्टिल आपके साथ जो बॉन्डिंग रही है, रिलेशनशिप रहा है 6 महीने 6 साल तक के टाइम के अंदर का, तो कि ये मुझे कनेक्शन ब्लेस्ड फील होता है। ऐसा लगता है कि शी और ही इज द वन जो मेरे साथ आगे जाने के लिए बना है, या हम दोनों का फ्यूचर साथ में हो सकता है। इसका अपडेट ये आपको बहुत जल्द दे सकते हैं। शादी के बारे में ये डिस्कस कर सकते हैं आपसे। लड़की दिखाई है, लड़का दिखाया है, मुझसे पूछ रहे हैं मुझे कब शादी करनी है, इकट्ठे होकर डिसीजन मांग रहे हैं। ये ऐसा अपडेट आपको दे सकते हैं। इनका मन किस तरफ है, क्या ये पेरेंट्स के साथ आगे जाना चाहते हैं या फिर ये मेरे व्यूअर्स को चूज करना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए इनकी एनर्जी क्या है? ये अरेंज्ड वे में मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के वेटिंग पे डालने की एनर्जी है, विद पेशेंस। वैसे भी ये पर्सन ने यही किया है अपने लाइफ में, शादी के डिसीजंस को टालते रहते हैं सो दैट इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। सरेंडर भी कर दिया है, देख रहे हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और इस रिश्ते में आपको ही कमिटमेंट मिलना चाहिए। देर होती है कोई बात नहीं, लेकिन आपको मिलना चाहिए कमिटमेंट। मैं कैसे हाँ कर दूं इन लोगों को? कुछ ना कुछ टालम टोल ये कर सकते हैं, और कैसा टालम टोल भी? यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, कुछ ऐसा जिससे कि इनकी विशेस पूरी हो जाए, सिचुएशन बदल जाए और क्लैरिटी भी मिल जाए उन लोगों को। मतलब ऐसा कोई सिचुएशन ये बना सकते हैं, काइंड ऑफ अ मैनिपुलेटिव टॉक्स या बहानाबाजी करें, ये एनर्जी है। ये क्या चाहते हैं? ये डिसीजन लेना चाहते हैं अब, क्योंकि ये भी सफरिंग में है। जैसे मैंने बोला डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन ये डिसीजन आपके साथ लेना चाहते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जस्टिस यहीं पे निहित है। 2 में से एक सिचुएशन का चुनाव करना, और वो भी बहुत सोचकर समझकर हील्ड एनर्जीज के साथ। ये अपनी जिंदगी में खुशी लेकर आना चाहते हैं आपके साथ, स्पेशली इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करके। तो इनकी करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स ये नजर आ रही है। अभी मैं और डीप में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करूंगी दूसरे डेक से। कहाँ गया वो डेक हमारा? एंजल्स। यहाँ पर एक कार्ड मुझे दिखाई दे रहा था उस वक्त जब मैं टैरो से रीड कर रही थी। डिवाइन टाइमिंग, आंसर्स अराइविंग, फॉरगिवनेस। देखते हैं आते हैं या नहीं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीप फीलिंग्स बताइए, उन्हें लेकर वर्तमान भावनाएं गहराई से। कार्ड नंबर 1, न्यू लव। वाह, शिव जी के पास में ये न्यू लव लगा है। डिवाइन टाइमिंग, बोला था ना मैंने आपको, ये चैनलिंग होती है, आंखों से दिखाई देने लगते हैं। थर्ड वी हैव सून। थैंक यू बोले पापा। नेक्स्ट है टाइम फॉर एक्शन। वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट।
मेजर चेंजेस, फॉरगिवनेस, बोला था कि फॉरगिवनेस होगा यहाँ पर, फ्रीडम, दिस कुड बी द वन, और दो कार्ड्स हमें दे दीजिए, हिडन, प्रेगनेंसी विद मिरर सेल्फ, एक कार्ड और, एंजल्स आंसर्स अराइविंग, ये अपने आप आ गए, मेटामॉर्फोसिस और प्रपोजिंग, कोई और है जो आना चाहता है, रिलीज योर पास्ट, बॉटम ऑफ द डेक इज सेपरेशन, ट्रैवलिंग, डेटिंग, वो हमारा रह गया जो आया नहीं, बट मे भी आगे कभी आए। देखो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये बता रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट ये आपके साथ करना चाहते हैं इस रिश्ते में, पुराने गिले शिकवों को मिटा के न्यू एनर्जी के साथ, स्पेशली डिवाइन टाइमिंग पर ऐसा होना निहित है, निश्चित है, डिवाइन के द्वारा डेस्टिनी में आपके लिखा हुआ है, और ऐसा बहुत जल्द होने वाला है क्योंकि ये भी तैयार हैं इस रिश्ते में एक्शन लेने के लिए। आपको भी इनका मैसेज है इनडायरेक्टली, नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ही एक्शन लूंगा या लूंगी, इस टाइप की एनर्जी में है, जैसे खुद भी हील हो रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं मेजर चेंजेस लाने के लिए। हवाएं बदलने वाली हैं, ये समझो कि जो हवा का रुख है वो बदलने वाला है, और इस पर्सन की एनर्जी कॉन्शियस होने की वजह से इस रिश्ते में जो भी कुछ हुआ है अब ये माफ करने के लिए भी तैयार है, खुद भी फ्री फील कर रहे हैं, अंदर से एक इंट्यूशन, एक आवाज आती है, दिस कुड बी द वन, यही है वो शख्स। मैंने बोला ना करंट एनर्जी में भी यही आ रहा था, तो ये इस रिश्ते पर विश्वास कर रहे हैं, बस थोड़ा सा दिक्कत है जब तक ये सप्रेस कर रहे हैं या कुछ चीजें आपसे हाइड कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, या सेपरेशन इनको दर्द दे रहा है तो ये हाइड करके परेशान है, लेकिन ये आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, एम्प्रेस एनर्जी है, स्पेशली इसके लिए मेजर चेंजेस से गुजर रहे हैं, प्रपोजल आपके सामने रखना चाहते हैं और अपने अंदर झांक कर अपनी कमियों पर काम कर रहे हैं। आप इनको मिरर कर रहे हो कि इनके अंदर ये कमी है। देखो किसी को बोलकर उसकी कमी गिनाई नहीं जा सकती, ना उसकी कमियों को ठीक किया जा सकता है, उसके अंदर अच्छाई से किया जा सकता है, और सिर्फ अच्छाई ही एक सॉल्यूशन है। कि कोई आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है और आप प्यार ही कर रहे हो, तो एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, 100 बार में जाकर उस इंसान को ऐसा हो जाएगा कि यार मेरे सामने तो ये कोई देवी या देवता है, और देखो मैं ही कितना बड़ा राक्षस हूँ जो मैं इसको समझ ही नहीं रहा हूँ या समझ नहीं रहा हूँ, तो वो भी उस दैवीय एनर्जी का साथी हो जाता है, वो भी उसी एनर्जी को स्वीकारने लगता है, क्योंकि मैन इज अ बंडल ऑफ इमोशंस। कब तक नेगेटिव रहेंगे, ठीक है, लेकिन अगर बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे तो मुश्किल है। रिलीज योर पास्ट, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई मन में चीजें रखी है, पास्ट को रिलीज करिए, ये भी अपने पास्ट को रिलीज करें, इनका भी एक अच्छा खासा बेकार पास्ट है, और पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है उसको ये रिलीज करने के लिए तैयार है। सेपरेशन में ये भी तड़प रहे हैं, परेशान हैं आपसे दूर, डेट करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, और अपनी चॉइस से इनके कुछ ऐसे बिलीव्स हैं प्यार को लेकर, स्पेशली ट्रू लव को लेकर इनके कुछ ऐसे बिलीव्स हैं गाइज जो ये अपने हिसाब से लेते हैं, समझते हैं। हो सकता है कि ये फिलोसफर है या बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं प्यार की बातों को, गहराई से सोचते हैं। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा हाई है, और ये रियल में जो दुनिया जिस तरीके की देखी गई है या जो इनका पास्ट रहा है जहाँ से इन्होंने अच्छी चीजें उठाई हैं, तो ये उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो इनके कुछ अपने बिलीफ सिस्टम है, और ये आपको भी चॉइस रखना चाहते हैं आपके सामने कि तुम मुझे चूज कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है, और मैं भी तुम्हें चूज कर सकता हूँ एज माई ट्रू लव, क्योंकि प्यार को लेकर बिलीफ सिस्टम इनका बहुत डिफरेंट है, ठीक है। इनका जो प्यार है वो सदा हुआ है, पेशेंस वाला है और गहरा है। अब वो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, तो जल्दी अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर लेंगे क्योंकि पहले इतना बखान कर दिया, बोल दिया, अब परेशान हो गए, सक हो गई उनकी एनर्जी अंदर से कि अब बचा ही नहीं अंदर। फिर जब पार्टनर रिप्लाई नहीं करा, मेरा पार्टनर मुझे प्यार ही नहीं करता, उसके मन में कुछ नहीं है। और उधर वाला जो आदमी है वो समुद्र की तरह गहरा है, वो बोलता है एक ही बोलता है लेकिन एक्शन के साथ बोलता है, तो दोनों लोगों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है। आइए जानते हैं कि जो इनका नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या होगा। ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं बहुत ही जल्द। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होने वाला है बहुत जल्द ही, और कब तक होगा ये। ओह माय गॉड, 7 नंबर, चैरियट, बहुत जल्दी, तो 7 मिनट्स, जल्दी से जल्दी, 7 आवर्स,
और 43 आवर्स 34 आवर्स की एनर्जी है। 3 दिन तक के अंदर फास्ट एनर्जी में इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। बॉटम से हर्मिट एनर्जी है, स्नेक की एनर्जी है, स्नेक्स दिखाई दे रहे हैं। स्नेक इज ऑल अबाउट हीलिंग, पास्ट की चीजों को भुलाकर आगे बढ़ना, पास्ट की चीज को पास्ट में छोड़कर न्यू एनर्जी को अपनाना अपने लाइफ में, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 7 नंबर ये आपके लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं, आपके लाइफ में खुशी लेकर, ग्रीनरी लेकर, हीलिंग लेकर। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वहां पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स था। शादी से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज ये आपको दे सकते हैं, और ऐसा लग रहा है इनका जो नेक्स्ट एक्शन में डिसीजन है वो आपसे ही शादी करने को लेकर रहेगा, या आपको ही प्रपोज कर सकते हैं, आपसे ही बात करके आपको अपडेट कर सकते हैं। आपके साथ वापसी हो सकती है रिकंसिलेशन में आके। क्लैरिटी दें, अच्छे से बात करें और आपके साथ अपनी समस्त चीजों को ठीक कर लें। जस्टिस हो सकता है आपके साथ इस रिश्ते में। यहाँ पर 9-11 की एनर्जी है। जस्टिस भी कैसा, जो दिया है वही आपको मिले, तो यहाँ पर जस्टिस विल बी पॉजिटिव। जस्टिस सर्व होगा 6 ऑफ कप्स वाले इंसान को, जिसके साथ इनकी यादें हैं, जिसके साथ इनका 6 महीने से लेकर 6 साल तक का रिश्ता रहा है। ठीक है, मिस करेंगे आपको काफी ज्यादा ये, स्पेशली ओवर थिंकिंग जो है वो इनको परेशान करेगी। मेंटल पीस इन्हें नहीं मिल पाएगी जब तक कि आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इमोशंस को सप्रेस कर सकते हैं, मदर की तरफ से कोई टेंशन इनको मिल सकती है, बट यहाँ पर चीजें जो होनी है वो होंगी। यानी रिश्ते में अगर आपके साथ चीजें स्थायी होनी है, कमिटमेंट आपको मिलना है, तो आपको ही मिलेगा, कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि ये वक्त की पुकार है। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, डिवाइन एंजल्स आपको मदद कर सकते हैं, स्पेशली इनके साथ रीयूनियन में आने के लिए। यहाँ पर 2 दिन तक की एनर्जी बहुत अच्छी है रिकंसिलेशन की, तो जिसका भी 7 आवर्स टू 2 डेज तक के अंदर रिकंसिलेशन होता है, बताना इसी वीडियो के नीचे। टेम्परेंस एनर्जी है, इस रिश्ते को ये आपके साथ बैलेंस कर सकते हैं, स्पेशली सेपरेशन को एंड करके, माफी मांग के। आपकी नीड इनको बहुत ज्यादा फील होगी। आप इनके साथ सेलिब्रेशन में आ सकते हो, इंजॉयमेंट, एक दूसरे को अपनाना, किसी कॉमन फंक्शन में एक साथ हो जाना। स्पेशली रियलाइजेशन बहुत होगा अपने पास्ट को लेकर, इस पर्सन को अपनी विशेस को फुलफिल करने से रिलेटेड भी। तो क्या ये रिकंसिलेशन करने के लिए आ रहे हैं? इनका डिसीजन फेवर में होगा। ये थर्ड पार्टी से धोखा खा के आ रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी से धोखा खा के आ रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने आप को झेल कर आ रहे हैं, ठीक है। और आपको बता सकते हैं, देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ रहे हैं आपके साथ में, आपके ऊपर काफी समय नजर रखी है इन्होंने। स्पेशली यहाँ पर कोई सेकंड शिफ्ट आ रहा है इस रिश्ते में, मतलब पहला शिफ्ट तो आ ही गया था क्योंकि द टावर विद द लवर्स है। अब सेकंड शिफ्ट की एनर्जी, लाइक इस कनेक्शन में कोई मेजर चेंज जल्दी, स्पेशली यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन से थर्ड पार्टी साफ होने वाली है, और एक रियलाइजेशन से ये अपने लाइफ से नेगेटिव साइकिल को एंड कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर एंजल्स गाइड कर रहे हैं। पावरफुल एक्शन लेंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव वे में न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड अपने बोझ को उतारेंगे आपके साथ इस रिश्ते में, कंप्लीशन में आके, ठीक है। तो आपको 7 मिनट 7 आवर्स के अंदर कॉल्स मैसेजेस आ जाएं, अप टू 2 डेज तक के अंदर रिकंसिलेशन हो जाए, 43 आवर्स 34 आवर्स तक के भी अंदर कुछ यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग ही शो हो रहा है। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन क्या चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस भोलेनाथ क्या है। हे महादेव, हे माँ काली, प्लीज गाइड करिए। हे डिवाइन एनर्जीज, फर्स्ट गाइडेंस है प्लैनेटरी साइकिल्स। मैंने बोला यहाँ पर कोई शिफ्ट है एनर्जी में, और यही नेक्स्ट एक्शन में भी दिख रहा है, सडन एनर्जी में चेंज आपके पर्सन के। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनके कुछ पोजीशंस चेंज हो, इवन इनके कुछ पुराने टॉक्सिक साइकिल्स रिलीज हो। 9 नंबर की एनर्जी आ रही थी, और हम वैसे भी 9-9 पोर्टल की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। लॉयंस गेट पे पोर्टल हमारा निकल गया, तो ये कुछ रिलीज करने वाले हैं आपके लाइफ में। डिवाइन गाइडेंस के जरिए आपको ये कहा जा रहा है कि देखिए, कभी कभी वक्त बहुत खराब होता है, ग्रहों की स्थिति इस तरीके की होती है कि आप नेगेटिव हैं, परेशान हैं, आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा, बुरे पे आप चल रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ऐसे में हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। देखो, पूजा पाठ करोगे, दान पुण्य करोगे, तो जो नेगेटिव ग्रह होते हैं
या नेगेटिव प्लैनेट्स जो नेगेटिव आपके थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं या कुछ भी गड़बड़ आपके साथ हो रही है, तो ऐसी चीज़ों में हीलिंग होती है, ऐसी चीज़ें रोकथाम वाली होती हैं जब आप इस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। तो करिए, भगवान का नाम जप करिए, श्री राधा नाम जप कर सकते हो आप, ठीक है, शिव जी की पूजा कर सकते हो। आप जिस भी रिलीजन से आते हैं अपने हिसाब से, जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, विश्वास करते हो, जिन्होंने आपका कदम कदम पे साथ दिया है, उनकी पूजा अर्चना करिए। तो ये जो वक्त है ना, क्योंकि आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ राइज कर रही है, तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। पहले क्या था, बिना पढ़े लोग एग्जाम दे जाते थे, आज की डेट में बिना पढ़े आप फेल हो जाएंगे अगर एग्जाम देने बैठे। तो बस ये वैसा सही है, बट टेक इट पॉजिटिव, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट एनर्जी है इंस्पिरेशन। हो सकता है कि आप बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है या बनने वाले हैं, आप खुद भी किसी से इंस्पायर होते हैं। तो एक चीज समझ लीजिए कि इंस्पायर होने के लिए अपना ऑरा वैसा बनाना पड़ता है। जब आप अपने आप को एक रोल मॉडल दुनिया के सामने रखते हो, आप ये कह रहे हो कि सच बोलना चाहिए, तो आप खुद सच बोलने वाले होंगे। आप कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप ऑनेस्ट हैं। तो जब आप किसी की इंस्पिरेशन बन रहे हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी स्वतः ही डिवाइन डाल देते हैं। और जब आपके अंदर ऐसा नहीं होता तो राक्षसी प्रवृत्ति से आप दूसरों का भी बुरा करते हैं और अपना भी करते हैं। तो अच्छी चीजों को गेन करना है आपको, और इंस्पिरेशन लेनी है उन लोगों से जो जिन्होंने मुश्किल वक्त में हिम्मत रखी और लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया, जिन्हें दुनिया जानती है। आज के डेट में जिंदगी किसी की आसान नहीं रही है, बस हमें अपनी ज्यादा मुश्किल लगती है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है डिवाइन इंटेलिजेंस। डिवाइन की बुक्स आप पढ़ सकते हो, स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम को बढ़ा सकते हो, या जो बुक्स की नॉलेज ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब पर है, या फिर आप कह सकते हो इंस्टाग्राम पे है, आप ऐसी जगह से भी नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी बोले तो जो एक शाश्वतता है जिसके अंदर सब कुछ नहीं, टीवी वीवी कुछ नहीं, जो लिखा हुआ है वो, जिसमें श्लोक होते हैं, उपनिषद होते हैं। स्पेशली आपको अपना स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम बढ़ाना ही है। हायरोफेंट एनर्जी है, क्योंकि चक्रास हील होते हैं तो कम पे आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कुछ और कुछ और कुछ और। नेक्स्ट है विल पावर। लाइफ में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कमजोर विल पावर का इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता, वो बोलता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। तो अपने विल पावर को स्ट्रांग करिए, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। एक्सटेसी, ईश्वर की दया, ईश्वर की कृपा सरेंडर पावर से ही मिलती है आपको। उनका नाम जप करिए, चैंटिंग करिए, और सरेंडर्ड वाइब्रेशन को इस तरीके से अपनाइए कि आप लव की वाइब्रेशन को एक्सप्लोर करें और अपने आप को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वे में हील कर पाए। किससे? भक्ति भाव से, डिवोशन से, क्योंकि भक्ति से बड़ी कोई एनर्जी है नहीं। प्रेम और भक्ति एक ही है। जब प्रेम हाई हो जाता है तो भक्ति का रूप ले लेता है। भक्ति वो भी है जो संसार में चल रही है, लेन देन पे चल रही है, लेकिन जो असली वाली भक्ति है उसमें भक्त वाकई में पागल हो जाता है। हालांकि लोग उसको पागल जरूर कहते हैं, बट वो कॉन्शियसनेस उसके अंदर आ जाती है, स्पिरिचुअली वो अवेकन्ड हो जाता है। तो आपको ईश्वर के सहारे बढ़ना है धीरे धीरे। ईश्वर जिस रास्ते ले जा रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते से आगे बढ़िए। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।